जो बात करने की है, जो मंजर देखने का था वो तो आपने देख लिया। और बात मैं किए देता हूं, अल्लाह किसी को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाता जब तक कि उसका जाहिर बातन पूरी दुनिया के सामने अया ना कर दे। कैसे कैसे शोबदाबाज मदारी कौम ने रहबरी के मनसब पे सरफराज कर रखे थे, कैसे कैसे हीरों को मिट्टी में मिला दिया था, मगर मेरा कुव्वत और जलाल वाला रब खरे खोटे को, झूठ को सच से और खोटे को खरे से और खरे को खोटे से अलग करके दिखाता है। जो लोग आज अंधी ताकत के जालिम रूप को देखकर खौफजदा या मरूब है, वो कायदे इनकलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी अंजाम और इबरत पकड़े। सियासी जिंदगी की शाम पर उनके चेहरे पर पड़ा नकाब किस तरह उलट दिया गया है या उल्टा दिया गया है। नवाज शरीफ कभी कहते हैं मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, फिर कहा जी वोट को इज्जत दो, मगर अंदर से आखिरकार निकला क्या? कायदे इनकलाब नवाज शरीफ जब आइन की तदफीन वाली शिकों की मंजूरी के लिए उठक बैठक कर रहे थे तो ये मंजर देखकर ऐसे कितने लोगों का दिल बैठ रहा था जो नवाज शरीफ को सालार जमहूरियत और अवामी उमंगों का तर्जमान सियासतदान समझते रहे। पता चला कि जी नवाज शरीफ तो सारी उम्र असल में नौकरी करते रहे, और नौकरी भी ऐसी सख्त कि इस उम्र में सिर्फ एक रोज की रुख्सत की दरखास्त भी नहीं कर सके। हुक्म की तामील में उन्हें असेंबली के फ्लोर पर आना ही पड़ा। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत जहां से शुरू की थी वहीं पे आके खत्म हुई। वो बूमरैंग नहीं होता नाज़रीन, आपने देखा होगा, वो जो घूम घूम के आता है वापस, उस तरह वहीं से खत्म की जहां से शुरू की थी। आमरीत की क्यारियों का पौधा खुद को बरगद का दरख्त साबित करने की सारी उम्र कोशिश करता रहा, मगर मेरे रब ने सब अयां कर दिया। निशान इबरत बनना किसको कहते हैं पता चल गया। नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में नाज़रीन आना एक और लिहाज से भी शरीफ ख़ानदान के लिए किसी धचके से कम नहीं था। अगर आप कोई महसूस करें तो माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमेशा बड़े तरीके और सलीके से, बारीक तरीके वारदात था, वो गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेलते रहे। मगर ये पहला मौका है कि दोनों भाइयों से मुनाफकत का पर्दा हट गया या हटा दिया गया। अब दोनों भाई एक ही जगह खड़े हैं, एक ही सफ में खड़े हैं। दोनों को ही हाँक कर लाया गया था, एक को वजीर आजम की कुर्सी से, दूसरे को जाती उमरा की पनाहगाह से। तरमीम तो नवाज शरीफ से आए बगैर भी नाज़रीन मंजूर हो सकती थी, मगर स्क्रिप्ट राइटर्स का ख्याल था कि अब दोनों भाइयों को अपनी अपनी पसंद का खेल नहीं खेलने देना और दोनों को एक्सपोज करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बड़े भैया को, बड़े मियाँ साहब को, और वो कर दिया गया।